देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। बजरंगबली के नाम का घोष चारों तरफ गूंज रहा है। हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी सफलताओं में कहीं कहीं उन महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी। अथाह सामर्थ्य से भरपूर, लेकिन से घिरा हुआ देश का नागरिक। आज भारत उस बजरंगबली की तरह से, उस बजरंगबली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। हनुमान जी के ऐसे ही कई गुणों से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी निरंतर प्रेरणा पाते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इदम रामाय इदम न मम, यही तो भाजपा की प्रेरणा है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने काफी कुछ कहा। इस दौरान वो कहते नजर आए कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हनुमान जी की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ है बीजेपी। और साथ ही साथ और क्या कुछ कहा उन्होंने, विस्तार से जान लेते हैं। और क्या कुछ उनके बयान पर, उनके भाषण पर प्रतिक्रिया आ रही है, उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। तो बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत समंदर जैसी चुनौतियों को पार करने में सक्षम है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान की जयंती मना रहे हैं। हनुमान जी का जीवन आज भी हमने भारत की विकास यात्रा से प्रेरणा देते हैं। हनुमान जी सबके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करते। उनमें जरूरत पड़ने पर कठोर होने का भी गुण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को हमेशा अपने हृदय और कार्यशैली में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सामाजिक का न्याय हमारे लिए राजनीतिक नारेबाजी का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। उन्होंने कहा कि हमारा समर्पण है मां भारती को, हमारा समर्पण है देश के कोटि कोटि जनों को, हमारा समर्पण है देश के संविधान को। आज भाजपा विकास और विश्वास का पर्याय है, नए विचार का पर्याय है और देश की विजय यात्रा में एक मुख्य सेवक बनकर अपनी भूमिका निभा रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने राष्ट्र प्रथम के मंत्र को अपना आदर्श बनाया है। भाजपा ने लोकतंत्र की कोख में जन्म लिया, लोकतंत्र के अमृत से पोषित है और भाजपा देश के लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करते हुए समर्पण भाव से दिन रात देश के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 45 करोड़ गरीबों के बिना भेदभाव जन धन खाते खोलना सामाजिक न्याय के इंक्लूसिव एजेंडा का जीता जाता उदाहरण है। 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिलना ही तो सामाजिक न्याय है। बिना तुष्टीकरण और भेदभाव किए भाजपा सामाजिक न्याय के इरादों को सच्चे अर्थों में साकार करने वाले एक पर्याय बनकर उभरी है।
भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है, इसकी भावना का रक्षक है, पालन करती है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलना सामाजिक न्याय का प्रतिबिंब है। 50 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलना सामाजिक न्याय का सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि आज की मॉडर्न परिभाषा में जिस बात का बार बार जिक्र किया जाता है वो है कैन डू एटीट्यूड। अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें तो डगर डगर पर कैन डू एटीट्यूड की संकल्प शक्ति ने उनके लिए सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। कवच सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम्हें पाही। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं जो पवन पुत्र हनुमान नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने कहा जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तब हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, सशक्त और समृद्ध किया है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ पद पर रहकर देश और पार्टी की सेवा करने वाले सभी महानुभावों को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदा सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा है। जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था, न साधन थे, न संसाधन थे, लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति और लोकतंत्र की शक्ति थी। इससे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम एक पल भी बैठने वाले नहीं और पार्टी को और आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज हमारे 1,80,000 शक्ति केंद्रों पर भाजपा का काम है। आज 8,40,000 बूथ पर भाजपा का बूथ अध्यक्ष मौजूद है। हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार दोबारा बनाई, गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई। वहीं पीएम मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भगवान हनुमान को जब अपनी असीम शक्तियों का आभास हुआ तो उसके बाद उन्होंने कई संभव कार्य किए हैं और हमें हमारी ताकत का 2014 में पता चला। तो ऐसे में भाजपा के 44वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 40 मिनट 43 सेकंड के भाषण में प्रधानमंत्री ने पार्टी की स्थापना को लेकर अब तक के सफर का जिक्र किया, कार्यकर्ताओं को संगठित और मजबूत होने के लिए मंत्र दिया, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा और भविष्य की योजना भी बताई। पीएम मोदी ने पार्टी के स्थापना सदस्यों के लेकर पुराने नेताओं तक सबको याद किया। हनुमान जयंती भी है, इसलिए पीएम मोदी ने भगवान हनुमान का जिक्र करते हुए भी कई मिसालें दी, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि आज हम देश के कोने कोने से भगवान हनुमान जी की जयंती मना रहे हैं। बजरंगबली के नाम का घोष चारों ओर गूंज रहा। हनुमान जी का जीवन प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा से प्रेरणा देता है। हमारी सफलताओं में महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंब होते हैं। आज भारत अपनी शक्तियों की पहचान कर चुका है। हनुमान जी के पास असीम शक्तियां हैं, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं से उनका संदेह समाप्त हो जाता है। 2014 से पहले भारत की यही स्थिति थी। भारत अब बजरंगबली की तरह अपने भीतर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसे विशाल चुनौतियों को पार करने और उसका मुकाबला करने से पहले से ज्यादा सक्षम है। हनुमान जी के ऐसे ही गुणों से भाजपा कार्यकर्ता और पार्टी प्रेरणा पाते हैं। हनुमान जी की तरह मां भारती भी कठोर हो। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। यही भाजपा की प्रेरणा है। एक और प्रेरणा है, जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी प्रकार से जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतना ही संकल्पबद्ध हो जाती है। मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए कठोर होना पड़े तो कठोर हो। बीजेपी का कैन डू वाला एटीट्यूड, हनुमान जी का पूरा जीवन देखे तो उनके भीतर का कैन डू यानी कर सकता हूं एटीट्यूड और संकल्प शक्ति हर प्रकार की सफलता में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हनुमान नहीं कर सकते। लक्ष्मण पर संकट आया तो हनुमान संजीवनी पर्वत ले आए। भाजपा भी लोगों की समस्या हल करने के लिए ऐसा प्रयास करती रही है, करती रहेगी। राम काज कहे बिनु मोही, यहाँ कहे विश्राम। कुछ लोगों को बीजेपी का काम पच नहीं रहा। जब हमारा मजाक उड़ाना सफल नहीं हुए तो बादशाही मानसिकता वाले लोगों की नफरत और बढ़ गई। दशकों से हिंसा झेल रहे कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा, ये उन्होंने सोचा ही नहीं था। आर्टिकल 370 इतिहास हो जाएगा, ये उन्होंने कल्पना नहीं की थी। जो काम दशकों तक नहीं हुए वो भाजपा कैसे कर रही, वो इसे पचा नहीं पा रहे। हताश लोग बोल रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। नफरत से भरे ये लोग झूठ बोले रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है और हताशा से भर गए। इतने निराश है कि एक ही रास्ता दिख रहा। खुलकर कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी दे रहे हैं। भाजपा ने लोकतंत्र के कोख में जन्म लिया है। हमारे राष्ट्र प्रथम के मंत्र को अपना आदर्श
बनाया। भाजपा ने लोकतंत्र की कोख में जन्म लिया, लोकतंत्र के अमृत से पोषित है और भाजपा देश के लोकतंत्र संविधान को मजबूत करते हुए संपन्न भाव से दिन रात देश के लिए काम कर रही। हमारा समर्पण है मां भारती को, हमारा समर्पण है देश के कोटि कोटि जनों को, हमारा समर्पण है देश के संविधान को। आज आम लोग भाजपा की ढाल बनकर खड़े। बादशाही मानसिकता वाले लोगों को और पार्टियों को एक बात पता नहीं, आज देश का गरीब, आम आदमी, युवा, माताएं, बहनें, शोषित, वंचित हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने और रक्षा करने के लिए ढाल बनकर खड़ा है। लेकिन हमारा जोर विकास देशवासियों के कल्पना पर है। एक सांस में जितना बोल पाया बोल दिया। मैं आंकड़े देता रहता हूँ, 50 से 20 दिन की बात बताता हूँ। जीएसटी के बाद किसी एक वित्तीय वर्ष में 18 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन, 16 लाख करोड़ का टैक्स दिया गया। यूपीए से 14 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बना, 750 अरब के पार एक्सपोर्ट हुआ, 16,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ। रेलवे ने 1,500 मीट्रिक टन से अधिक का फ्रंट लोडिंग की। ये रिकॉर्ड दिखाते हैं कि देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक सांस में जितना बोल पाया मैं उतना बोल दिया। अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं हूं। भाजपा को 21वीं सदी की भविष्य की पार्टी बनना है, अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। लोग अभी से कह रहे हैं 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। यह बात सही है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता के नाते हर नागरिक का दिल जीतना होगा। हर चुनाव उसी परिश्रम से लड़ना है जैसे 80 के दशक से लड़ते आए। बीजेपी विकास और विश्वास का पर्याय है। आज भाजपा विकास और विश्वास का पर्याय बन रही है, नए विचार का पर्याय है। देश की विजय यात्रा में एक मुख्य सेवक बनकर अपनी भूमिका निभा रही है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे काम कर रही है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को हमने हमेशा अपने हृदय और कार्यशैली में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 44वें बीजेपी के स्थापना दिवस पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी हमने आपको बताया, साथ ही साथ इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई उसे भी आपको अवगत कराया। अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।